नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शाह का प्लान 113 क्या है? अमित शाह का यह प्लान आपको विस्तार से इस बुलेटिन में हम समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किस तरीके से दौरा किया और हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की है, उसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कैराना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की, उसके बाद लगातार वो दौरे करते रहे। इसी कड़ी में वो मेरठ पहुंचे। कोशिश यही थी कि 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए जो माहौल था, उसी माहौल को दोबारा से बनाया जा सके। जब वो कैराना पहुंचे, एक बार फिर से उन्होंने पलायन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे 2014 से पहले यहां पर पलायन हुआ करता था। जब मैं यहां पर आया, मैंने पलायन की तस्वीर देखी। उसके बाद 2017 में जब डबल इंजन की सरकार बनी, सीएम योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे, उसके बाद यहां पर तस्वीर बदली। पलायन कराने वाले पलायन कर गए और लोग आज अपने आप को यहां पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद वो मेरठ भी गए। कोशिश यही थी कि 2017 के दौरान जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में गई थी, उन्हीं मुद्दों को एक बार फिर से 2022 में लोगों के सामने रखा जाए और जो फर्क आया है 2017 के बाद, उस फर्क को लोगों को समझाया जा सके। तो कैराना से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो लगातार दौरे करते रहे और उसका क्या असर देखने को मिला, वो सब कुछ आप इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी कैराना मेरठ से आगाज, 27 जनवरी मथुरा नोएडा से आशीर्वाद, 29 जनवरी मुजफ्फरनगर सहारनपुर में प्रचार। अब 2 फरवरी अतरौली में सभा। जी हां, अमित शाह बुधवार को अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में रहेंगे। अलीगढ़ के अतरौली में एमबी इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे और अतरौली से मैदान में कल्याण सिंह के नाती और एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के पुत्र संदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। संदीप सिंह प्रदेश में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, यानी पश्चिमी यूपी की कमान अमित शाह ने अपनी हाथों में ले लिया है, क्योंकि 2017 दोहराने के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम है, इसलिए बीजेपी के रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी की कमान अपने हाथों में ले ली है। जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से पश्चिमी यूपी में चुनाव का ऐलान हुआ, अमित शाह ने अपने दौरे की रणनीति भी बना ली और सबसे पहले उन्होंने कैराना से प्रचार का आगाज किया। कैराना में अमित शाह ने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जो 2017 से पहले पलायन कर चुके थे। अमित शाह ने इन लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं होगी। सर, हम तो 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। 2017 में वापस आए? हाँ जी। क्या आपको आश्वासन मिला या क्या देखकर आप वापस आए? आपको क्यों लगा कि अब भरोसा किया जा सकता है? सर, भाजपा सरकार के आने के बाद में यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों से रंगदारी मांगी गई थी सन 2014। बहुत सैड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा आदमी हमारे बारे में सोच रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें काफी ज्यादा ऐसा फील होता है कि हाँ, हम सेफ है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है। अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर प्रचार भी किया था, साथ ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर। अमित शाह इसी दिन कैराना के बाद शामली और मेरठ भी गए और जाट नेताओं से मुलाकात की। जाट नेताओं से मुलाकात के बाद अमित शाह ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा।
उत्तर प्रदेश में, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। मेरठ में जाट नेताओं से मुलाकात के बाद 26 जनवरी को दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा के घर जाट नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद जाट नेता और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि पश्चिमी यूपी में जाट बीजेपी के साथ है। सबकी सारी शिकायतें दूर होंगी और सब इस बात को अपना मानते हैं कि हमारी शिकायत कोई दूर कर भी सकता है, तो वो केवल यही सरकार दूर कर सकती। 27 जनवरी ये वही दिन है जब अमित शाह ने मथुरा से पूजा अर्चना के बाद प्रचार की कमान संभाली। मथुरा के बाद अमित शाह इसी दिन गौतम बुद्ध नगर में डोर टू डोर प्रचार किया और योगी सरकार की नीतियों की तारीफ की, साथ ही अखिलेश की पिछली सरकार पर जमकर प्रहार किया। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? बस बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं, अखिलेश बाबू। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अमित शाह ने अपने तीसरे दौरे के लिए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को चुना। इस दिन उनका देवबंद जाने का भी प्लान था, लेकिन भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए वो सहारनपुर से वापस आ गए। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए वोट की अपील की, यानी शाह अपने दौरे से 2017 को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष शाह के दौरे पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। देखिए, 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इतने प्रबल मेजॉरिटी से आई थी कि हमें नहीं लगता था कि 20 साल तक इनको कोई हरा पाएगा, इनको कोई हटा पाएगा। लेकिन इन्होंने जो जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे और खोखले निकले। अब ये समझिए कि पश्चिमी यूपी में अमित शाह के खुद कमान संभालने के पीछे की असली वजह है एसपी और आरएलडी के वोट बैंक में मची खींचतान। 2017 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों के चलते खासतौर से पश्चिमी यूपी में एसपी को बड़ा नुकसान हुआ था, जबकि बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। उसके पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे और जो ध्रुवीकरण हुआ था और जाट समुदाय का जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव हुआ था, उसका पूरा फायदा पार्टी को मिला था। इस बार भी मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का उतना अधिक असर तो देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ सीटों पर कुछ असर हो। कैराना से चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए अमित शाह को सबसे बड़ी वजह इस बार खुद एसपी ने ही दी थी। यहां से एसपी के टिकट पर घोषित उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी पश्चिमी यूपी सुरक्षा और कानून का मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है, इसलिए इसकी कमान खुद अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। अब सवाल है कि अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा क्यों संभाला? क्या किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश था, या यूं कहें कि जो गुस्सा था, या यूं कहें कि जो माहौल बन रहा था, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मोर्चा संभाला, या फिर यूं कहें कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आ जाने के बाद अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण 2022 को देखते हुए क्या बन रहा है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी पश्चिम यूपी को लेकर ज्यादा मंथन कर रही है, इसलिए पश्चिम में बीजेपी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी जाट वोट बैंक को लेकर चिंतित दिख रही है, इसलिए बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम यूपी में कमान संभाल लिया है। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को पश्चिम यूपी की 136 सीटों में से 109 सीटें मिली थीं।
वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीटें ही हासिल हुईं, जबकि कांग्रेस को 2 और बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई थीं। 2017 विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर थी, जिसमें जाट वोट बैंक ने बीजेपी को जमकर वोट भी किया था। अगर जाट समीकरण की बात करें तो पश्चिम यूपी में 17% जाट वोट हैं, जिनका 120 सीटों पर असर है। वहीं 30 सीटों पर जाट निर्णायक की भूमिका में हैं, जबकि पूरे यूपी में 3 से 4% जाट मतदाता हैं। वहीं पश्चिम यूपी में जातिगत समीकरण की बात करें तो करीब 27% मुस्लिम मतदाता हैं, 17% जाट वोटर हैं, साथ ही 25% दलित समुदाय के लोग हैं। वहीं 4% गुर्जर और 8% राजपूत मतदाता हैं। ये तो सच है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का सपोर्ट है, लेकिन ध्रुवीकरण की स्थिति में दलित, जाट, गुर्जर और राजपूत एक मुश्त वोट करते हैं। शायद यही कारण है कि जब भी ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट इकट्ठा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लब्बो-लुआब यह है कि बीजेपी के सामने 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती थी, इसलिए अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमान संभाली। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी आपसे।